गलत है, बहुत गलत है। दिस इज सो रॉन्ग। मैं ऐसा कभी नहीं करती, कभी नहीं। आप जो लोग नर्सिस के साथ में डील कर रहे हो, आप लोग को ये हर समय फील होता ही होगा जब भी आपके जो नर्सिस्ट है घर में जब एंटर करता है, ही और शी, जो भी आपके लाइफ में जो भी नर्सिस्ट है, व्हेन ही और शी एंटर्स योर होम, घर का जैसे माहौल ही बदल जाता है। लाइक विद इन सेकेंड्स घर का पूरा माहौल बदल जाता है। एक अजीब सी टेंशन जैसे घर की पूरी हवा में घुल जाती है। सब चुप हो जाते हैं, अलर्ट मोड में आ जाते हैं सब, क्योंकि सबको पता होता है अब तूफान आने वाला है या आ चुका है। और सारे घर वाले पत्थर बन जाते हैं, एक दूसरे को ताकते रहते हैं जैसे उनकी सांस ही अटक गई कि अब क्या होगा, अब वो नर्सिस्ट क्या करेगा नेक्स्ट। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नर्सिस। टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस को पहचानिए, खुद को बचाइए। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मैं नर्सिस टू नर्सिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ। आपके लाइफ में अगर कोई नर्सिस्ट है, टॉक्सिक पीपल है, उनसे कैसे डील आपको करना है। अगर कोई सिचुएशन या आपके टोटल फैमिली ही नर्सिस्ट है, कैसे आप वो सिचुएशन या फैमिली से डील करोगे, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दे विल ऑलवेज अराइव इन ए बैड मूड। नर्सिस कभी भी नॉर्मल मूड में घर पे एंट्री नहीं करता, चाहे वो ऑफिस से आए, चाहे वो मार्केट से आए, या कोई पार्टी से ही ना आए। पार्टी गया या गई, वहां पे एंजॉय किए, हंसे, टाइम पास किए, वहां से तो खुश होकर रिटर्न होना चाहिए ना। अगर पार्टी से भी आए फिर भी वो नॉर्मल नहीं घुसेगा। वो उनकी एंट्री ही नेगेटिव होती है। जब वो घुसते हैं ना कहीं से भी, वो घर पे तो एंटर करेगा ना, उसका लाइफ है, फैमिली है, वो तो घर पे तो घुसेगा ही या घुसेगी। वो एंट्री ही नेगेटिव होती है। और अगर उस समय वो नर्सिस ड्रंक हुआ, लाइक ही और शी, यू नो, अल्कोहल कंज्यूम करके आया या आई, ड्रंक होके आया या आई, तब तो भगवान भरोसे, मतलब क्या होगा यू कांट से। मैंने अल्कोहल के ऊपर भी, जब नर्सिस्ट अल्कोहल कंज्यूम करता है, जब वो ड्रंक होता है या होती है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड चेक कि किस हद तक एक नर्सिस्ट डेंजरस हो जाता है या जाती है आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल। जो लोग उसको सफर कर रहे हैं ना, सिर्फ वही लोग समझते हैं कि आफ्टर कंज्यूमिंग अल्कोहल, ड्रंक होने के बाद एक नर्सिस्ट किस हद तक डेंजरस हो जाता है या जाती है। क्योंकि वो नर्सिस्ट को कभी भी शांति नहीं चाहिए होती है, चाहे वो ड्रंक है या वो नहीं है, उसको कभी भी शांति नहीं चाहिए। उनको चाहिए रिएक्शन दैट्स इक्वल टू सप्लाई। वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो बाजार में किसी के साथ लड़ाई हुआ हो, चाहे फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ उनका अनबन हुआ हो, या किसी ने उनको कुछ बोल दिया या नहीं भी हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही नॉर्मली ही अपना फ्रस्ट्रेशन पूरा का पूरा घर वालों के ऊपर, यस, पूरा का पूरा घर वालों के ऊपर, नॉट ओनली द स्पाउस बट ऑल्सो द किड्स, बट ऑल्सो द अदर फैमिली मेंबर्स जो भी घर पे है, सबके ऊपर उतारते हैं। लाइक दे आर द डस्टबिन, इमोशनल डस्टबिन ऑफ दैट नर्सिस्ट। डस्टबिन हो क्या आप? नहीं ना। आप खुद सोचो ना, आप क्या एक डस्टबिन हो क्या? आप आपके लाइफ के जो नर्सिस्ट है उसके लाइफ में क्या सिर्फ और सिर्फ एक डस्टबिन बन के रह गए? सोचो ये बात। दे स्लैम द डोर। कोई भी दरवाजा, जब वो घुसेंगे, दरवाजे से तो घुसेंगे ना, धड़ाम करके उसको खोलना और फिर धड़ाम करके लगाना, ये उनका साइलेंट अनाउंसमेंट होता है कि आई एम होम, मैं घर आ गया, मैं घर आ गई, आई एम बैक एंड एवरीवन बेटर बी अलर्ट। सब लोग अलर्ट हो जाओ, मैं घर आ गया या मैं घर आ गई। क्यों भाई, तुम राजा हो? तुम कोई क्या बोलते हो उसको, मिनिस्टर हो क्या? तुम घर आ गया तो क्या तुम्हारी आरती करे? हाँ, तुम क्या हो? नॉर्मल इंसान हो, उस घर में रहते हो, उस घर का जो भी पापा मम्मी सिस्टर ब्रदर जो भी जिसके साथ जो रिश्ता है, फैमिली मेंबर ही हो ना। इसमें उतना अलर्ट होने का क्या बात है? घर आ गए तो घर आ गए, ओके फाइन, वाई अलर्ट क्यों हो जाए? पर नहीं, वो ऐसा दिखाता है, आई एम बैक, यू ऑल शुड बी अटेंटिव एंड गिव अटेंशन टू मी। ये एक साइकोलॉजिकल सिग्नल होता है सबके दिमाग में फियर क्रिएट करने का। सबके दिमाग के अंदर ये चीज़ वो नर्सिस्ट इस तरीके से डालता है ना, या डालती है कि उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर उसके लिए एक डर पैदा हो जाए, एक फियर में रहे घर के सारे लोग कि भाई वो चलाया, अब हम सब लोग एकदम ऐसे स्टैचू पोजीशन में खड़े हो जाए, अलर्ट हो जाए, और वो नर्सिस्ट जो भी बोलेगा बस हाँ जी करते रहे। गलत है, बहुत गलत है। दिस इज सो रॉन्ग। मैं ऐसा कभी नहीं करती, कभी नहीं। दे इग्नोर ग्रीटिंग्स। वो जब घुसे, अपने प्यार से पूछा कि आपका दिन आज कैसा रहा, कैसा गया, या एक सिंपल सा स्माइल ही दिए। अब बंदा घर आया,
काम करके घर आया, या जो भी लेडी है, नर्सिस्ट लेडी है, वो घर आई तो आपने एक स्माइल दिया, या आपका हस्बैंड वाइफ जो जिसके लाइफ में जो नर्सिस्ट है, आपने पूछा हाउ वाज द डे, एंड दे लाइक मुंह पे इग्नोर करके वो आपको पास करके चले जाते हैं, लाइक आप वहां पे बैठे ही नहीं हो, या खड़े ही नहीं हो, या फिर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो। व्हाट इज दिस? ना आपसे आंख मिलाएंगे, आपको देखेंगे भी नहीं, और जवाब तो बिल्कुल ही नहीं देने वाले हैं। बहुत अच्छा मूड हुआ, टू मच अच्छा मूड हुआ, तब जाके हाँ ठीक है ओके बोल के चले जाएंगे। अगर मूड ठीक ठाक नॉर्मल हुआ, खराब होने से तो छोड़ दो, उधर ही रामायण शुरू हो जाएगा, उधर ही। अगर ठीक ठाक हुआ ना तो बस आपको इग्नोर करके आंख भी नहीं मिलाएंगे, और बस आपको जैसे पास करके चले जाएंगे, लाइक आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप जैसे उनके लिए कोई इंसान ही नहीं हो। यू आर लाइक एन ऑब्जेक्ट टू हिम और हर, जैसे कोई सामान हो। आप हम लोग सामान से थोड़ी बात करते, चलो सामान है क्या बात करेगा, उसमें तो जान नहीं है, तो लाइक एन ऑब्जेक्ट आप उसके लिए हो। और उनका ये जो है ना इग्नोर करना, वो जो ये इग्नोर करता है ना, दिस इज द फर्स्ट मूव ऑफ दैट नार्सिसिस्ट। आपके लाइफ में जो भी नार्सिसिस्ट हो, आप जो भी जिसके साथ जितने महीनों से या सालों से हो, वो पहला दिन आप याद करिए, जब फर्स्ट लाइफ आपने शुरू किया था, तो उसने पहला चीज किया था, आपको इग्नोर कर रहा था या कर रही थी। इग्नोरेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दैट नार्सिसिस्ट। इसलिए मैं कहती हूँ आप भी अपना हीलिंग का फर्स्ट स्टेप इग्नोरेंस से शुरू करिए। इग्नोरेंस में बहुत पावर होती है, तो वो नार्सिसिस्ट भी आपको इग्नोर करके अपना जो कंट्रोल का जो फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट करता है। अब वो घर घुसे और उनका कंप्लेन का पिटारा शुरू हो जाता है, लाइक घर साफ है, एकदम घर साफ सुथरा है, आपने पूरा क्लीनिंग वगैरह हर चीज किया, फिर भी बोलेगा या बोलेगी घर इतना गंदा क्यों है, पूरा दिन करती क्या हो, खाना अभी तक रेडी नहीं हुआ, लाइट्स क्यों ऑन है। मैंने तो ऐसा भी देखा है, खुद ऑन करके दूसरे को बोलेगा लाइट क्यों ऑन है, पर नजर आ जाता है ना तो ऐसे भी चाल चलता है वो, आपको बस कंप्लेन करने के लिए। घर पे घुसते ही उसका शुरू हो जाता है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इतना बड़ा लिस्ट उसका कंप्लेन का शुरू हो जाता है। सो इरिटेटिंग। घर पे घुसते ही कंप्लेन मोड ऑन, टोटली ऑन, कंप्लेन। क्योंकि ये सब करके उनका एक ही पर्पस होता है, एक ही मकसद होता है, जो घर का शांति माहौल है ना, जो पीस है, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको बर्बाद करना। क्योंकि उनको तो पीस पसंद नहीं है ना, क्योंकि अगर घर में शांति रहा, अगर घर पीसफुल रहा, चुपचाप रहा, तो उनका पावर कैसे चलेगा। सब शांत है, सब एक दूसरे को मना के अच्छे से खुशी से रह रहे, ऐसा पसंद नहीं है ना नार्सिसिस्ट को। उसको चाहिए अशांति, कैओस, धड़ाम धुराम ठूम ठाम। तो अगर ये सब चीज नहीं होगा, घर कूल एंड शांत रहेगा, तो उसका पावर कैसे चलेगा। उसका पावर तो दिखाना है ना, कंट्रोल तो दिखाना है। अटेंशन का डिमांड हर समय चलता रहता है, जब तक घर वाले सारे के सारे, नॉट ओनली 1 और 2 जो जितने घर में जितने, एक छोटा बच्चा ही या एक पैट ही क्यों ना, घर में जो पैट होता है ना, हम लोग डॉगी, कोई कैट, कोई डॉगी, जो जिसके घर में पैट है, अगर वो भी अटेंशन नहीं देना, इंक्लूडिंग द ऑल घरवालास एंड घरवालेस, वो बेचैन हो जाते हैं, उनको चैन नहीं मिलता है। घर के अंदर घुस के उनको चाहिए अटेंशन सबसे। स्पाउस से तो 100%, पेरेंट्स से तो पेरेंट्स से, बच्चे है तो बच्चे से, छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा से, इवन द पेट्स ऑल्सो, उनको भी नहीं छोड़ते, उनसे भी उनको अटेंशन चाहिए घर के अंदर घुस के। चाहे कोई जो भी जिस काम में व्यस्त है, टीवी ऑन है तो टीवी छोड़ के उसको आके पूछो, बच्चे गेम्स में बिजी है, गेम्स छोड़ के उसके आके पूछो, उसको अटेंशन दो। क्योंकि उनका ईगो जो फॉल्स है, उसको कहता रहता है कि आई एम द सेंटर ऑफ दिस हाउस एंड एवरीबडी शुड गिव मी अटेंशन, मुझे हर समय अटेंशन मिलनी चाहिए कि मैं इस घर का सेंटर हूँ। अजीब है, अजीब। क्रिटिसाइज करना नार्सिसिस्ट का जैसे जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने घर साफ किया, खाना बनाया, बच्चों को देखा, ऑफिस गए, ऑफिस से आके भी घर का सारा काम किया, फिर भी हर काम में, सपोज खाना खाने बैठे, नुक्स निकालना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा, ये नमक क्यों नहीं है, मसाला क्यों ज्यादा है, रोटी ऐसे क्यों नहीं है, चावल ऐसे क्यों बना है, घर क्यों ऐसा है, वो क्यों वैसा है। आपने अच्छे से किया, फिर भी आपको क्रिटिसाइज करना है। आपने हर चीज अच्छे से किया, आपको पता है कि हर चीज आपने पूरी तरीके से ईमानदारी से अच्छे से किया, उसमें भी नुक्स निकालेगा, नुक्स निकाल के आपको क्रिटिसाइज करेगा। आपको मतलब बुरा बोलना ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बुरा बोले बिना उसका खाना जैसे हजम नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको उसने प्रेज दिया, अगर उसने आपको तारीफ किया, तो वहीं पे ही वो हार जाते हैं और वो उनका डिफीट बन जाता है। और वो तो हारने वाले नहीं है ना, क्योंकि वो है नार्सिसिस्ट, राइट।
तो इसीलिए आपका अच्छे चीज़ों में भी वो गलतियां ढूंढ के आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उससे उनको उनका जो सुपीरियरिटी है ना वो मेंटेन होती रहती है। भले ही आप कितना भी अच्छे हो, कितना भी हर चीज़ में परफेक्ट हो, पर आप में नुक्स निकाल के आपको क्रिटिसाइज करके खुद को वो सुपीरियर दिखाएगा ही दिखाएगा, या दिखाएगी ही दिखाएगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कभी भी खुद पे डाउट मत करिए। आप परफेक्ट हो, उसके नजरिए से मत देखो, खुद के नजरिए से खुद को देखिए। आप यू आर परफेक्ट। उसका कहने से कुछ नहीं होता, आप खुद को बोलो आई एम परफेक्ट। डोमिनेशन बाय वॉल्यूम, हर चीज का वॉल्यूम बढ़ा के इरिटेट करना। उनका फोन का वॉल्यूम, फोन पे वो कुछ वॉच कर रहे हैं, टीवी का वॉल्यूम, हर चीज का वॉल्यूम बढ़ा के वो खुद चाहे सुने चाहे नहीं सुने, आपको इरिटेट करना, ताकि आप इतना आवाज से इरिटेट होके उसको रिएक्शन दे दो कि भाई टीवी कम करो, फोन कम करो, सप्लाई मिला ना उसको। इसीलिए ये सब चीज करते हैं। आप ये चीज नोटिस करिएगा, हर समय वॉल्यूम बढ़ा के सुनना उसको पसंद है। सीधा बोलिए ना, हेडफोन आता है ना, लगाओ ना कानों पे। नहीं लगाना है, कान पे दर्द है तो वॉल्यूम कम करो। आप सुन रहे हो, आपका फोन है, आप टीवी में वॉच कर रहे हो अकेले, दूसरा कोई नहीं वॉच कर रहा है, कम करो। नहीं करना है, हेडफोन घुसा दो कानों में, दूसरा कोई नहीं सुनने में इंटरेस्ट है। ये उनका साइकोलॉजिकल डोमिनेंस शो करने का एक तरीका होता है। वो सोचते हैं जितनी वो टीवी, फोन या जो भी गैजेट है जिसका वॉल्यूम वो हाई करते रहते हैं ना, जितना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही आपका इरिटेशन पावर बढ़ेगा और आपका एनर्जी लेवल डाउन होता रहेगा और आप एक टाइम पे रिएक्शन दे दोगे और उसको सप्लाई मिल जाएगा। नर्सिस्ट कभी भी आंखों में देख के बात नहीं करते, बहुत कम रेयर नर्सिस्ट है जो लोग आंखों में देख के बात करते हैं, क्योंकि आंखों में देख के बात करने से एक वार्म, एक है ना इंटीमेसी क्रिएट होता है और वो इस चीज से डरते हैं, क्योंकि उनके लिए इमोशनल क्लोजनेस, आंखों में देखेंगे तो एक वार्म क्रिएट होगा, एक ना इंटीमेसी क्रिएट होगा। स्पाउस हुआ तो एक अट्रैक्शन, या जो भी जिसका पार्टनर है अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो वो इस चीज से ना डरते हैं, इसीलिए वो आंखों में नहीं देखते। अगर देखे तो उनका नर्सिज्म को छोड़ के है ना प्यार के लाइन में जाना पड़ेगा ना, तो इसीलिए आंखों में देख के कभी भी बात नहीं करते हैं। कभी भी इधर उधर कहीं पे भी देख के बात नहीं लेगा, उधर उधर कहीं पे भी आंखों में नहीं देखेगा वो, क्योंकि वो जो चीज है ना क्लोजनेस, वो चीज से वो डरता है। वो सोचता है ये गलत है, वो इतना पागल है, इतना बेवकूफ है। वो सबसे खूबसूरत चीज होता है ना, लोग कहते हैं आंखों का भाषा सबसे खूबसूरत होता है, आंखें बोलते हैं कहते हैं ना, पर वो बेवकूफ को उसी से डर लगता है और वो आंखों में कभी भी आपसे नजरे से नजरें नहीं मिलाता है। दे रिट्रीट एंड वैनिश, कभी कभी वो बिना कुछ बोले ही अचानक से अपने रूम में चले जाते हैं, ना हाई ना बाई, जस्ट वैनिश। वो अपने कंफर्ट जोन में, जहाँ पे उनका एक पर्टिकुलर जगह होता है घर पे, वहाँ पे जाके छुप जाते हैं, जहाँ पे उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं पड़ती। और फैमिली वाले जो हुए वो सोचते रहते हैं अब हमने क्या गलत किया, अब हमसे क्या गलती हो गई कि वो मुंह फुला के, गाल फुला के जाके कोने में बैठ गया, अचानक से उठ के चला गया या चली गई और वहां जाके चुपचाप बैठ गया। अब हमसे क्या गलती हो गया, टेंशन हो गया। मतलब वो एक तरीके से सबको टेंशन दे दिया कि भाई तुम लोग टेंशन में रहो। दिमाग से खेलता है वो, दिमाग से। इसीलिए तो कहते हैं नार्सिसिस्टिक माइंड गेम्स। नार्सिसिस्टिक माइंड गेम्स के ऊपर भी मैंने काफी पहले, चैनल जब नया स्टार्ट किया था, मैंने वीडियो बनाया था। दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड वॉच लेटर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो चीज है, ये जो सारे पॉइंट्स में मैंने बोला है ना, ये सब चीज कोई रूटीन नहीं होता है। दिस इज ए पैटर्न ऑफ कंट्रोल ऑफ द नार्सिसिस्ट। हर एक एक्शन के पीछे, जब वो नार्सिसिस्ट घर पे घुसने के बाद जो भी करता है या करती है, उसके पीछे एक ही मैसेज होता है, आई कंट्रोल दिस हाउस, आई कंट्रोल योर इमोशंस, आई कंट्रोल यू। दिस इज द मैसेज ऑफ द नार्सिसिस्ट। जो ये सब चीज करता है ना, इसका एक ही मकसद, एक ही मोटिव होता है। लेकिन आपको याद रखना ही पड़ेगा, उसका यह सब माइंड गेम्स तब तक चलेगा जब तक आप उसके हर बात पे रिएक्शन देते रहो, हर एक चीज पे आप अपने तरफ से रिएक्शन देते रहो। जिस दिन आपको ये सब चीज समझ में आया, आप रिएक्शन देना बंद करके स्टेबल हो गए, उसका ये सब माइंड गेम्स तब काम नहीं करता। उसका पावर धीरे धीरे कम होने लगता है। वो तो करेगा ही, पर आप पे उसका असर नहीं होता है। अगर आपके भी लाइफ में जो आज मैंने ये पॉइंट बोला, ये सब चीज घट रहा है, आप आज के वीडियो के साथ रिलेट कर रहे हो, तो कमेंट पे कमेंट करके जरूर लिखिएगा, नो मोर कंट्रोल।
तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, हाइप ज़रूर करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबको हेल्प मिले। मैं चाहती हूँ सबका हेल्प हो, जिनके लाइफ में भी नार्सिसिस्ट है सबका हेल्प हो। और जो लोग मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं अपने लाइफ में नार्सिसिस्ट को लेके, दे कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम, पे ए चार्ज देयर, ऑब्वियसली दैट इज चार्जेबल एंड यू कैन टॉक टू मी ओवर फोन। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।